गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ ध्रुव चरित्र का पावन ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु है और अपनी माँ सुनीति के पास रोते हुए आए और रोते रोते उन्होंने कहा, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता? मौसी ने ऐसे कहा है, तपसाराध्य पुरुषम, तू भगवान की आराधना कर और आराधना करके भगवान प्रकट हो जाएं तो मांग लेना और मांग लेना सुरुचि किए गर्भ से मैं पैदा हूं, तब इस गोद में और आसन पर बैठने का अधिकारी बन पाऊंगा। बोले बेटा, तेरी जो विमाता है, सुरुचि है, मौसी है, उसने अच्छा ही तो कहा है, ठीक ही तो कहा है। तपसा आराध्य पुरुष हमारे, वो सबको पद देने वाले हैं, सबको प्रतिष्ठा देने वाले हैं, सबको इस संसार में यश दिलाने वाले हैं, उन्हीं की आराधना तो करने को कहा है। तेरी मौसी ने ठीक ही कहा है और मैं भी तुझसे यही कहता चाहती हूं। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तता सत्यम सुरुच्या व्यतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत यदुर्भगाया उदरे गृहीत। तो उसने तो इसमें यही तो ठीक तो कहा है कि सत्यम सुरुच्या व्यतम भवान में, सत्य तो कहा है। मैं दुर्भागिनी हूं, जहां परित्यक्ता हूं, तेरे पिताश्री ने मुझे त्याग दिया है, मैं जंगल में रहती हूं और अपने कुछ ही मुझे मिलता है पालन पोषण के लिए, वही तुझे खिला देती हूँ, अपने को खा लेती हूँ, जीवन यापन कर रही हूँ। इसमें तो कोई बुराई नहीं कहा, लेकिन माँ मैं मर जाऊं भगवान की आराधना करके और भगवान प्रकट हो जाए तो कहूं कि सुरुचि की मुझे गर्भ में भेज दो। जब भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे तो मैं सुरुचि का गर्भ ही क्यों मांगूंगा, मैं तो वैकुंठ न मांग लूंगा। जहां मेरे दादा परदादा जो थे तो मुझे सुनाया करती हो ना मनु महाराज की कथा, मेरी दादी शत्रुपा की कथा सुनाती हो तुम। उन्होंने सब कुछ त्याग करके जब तपस्या की, भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने तो अपनी गोद में भगवान को मांग लिया, तो मैं भगवान की गोद न मांग लूंगा। सुरुचि ने ठीक कहा है बेटा, तपसा आराध्य पुरुषम, और मैं भी तुझे यही कहती हूं। आराधया अदोक्षज पाद पद्मम यदच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। अगर तू उत्तम की तरह से आसन चाहता है, श्राद्ध सिंहासन चाहता है और पिता की गोद चाहता है, तो मैं भी तुझे यही कह रही हूं कि तपसा आराध्य पुरुषम, उस पुरुष की तो आराधना करो। आराधया अदोक्षज पाद पद्मम, उनके चरण कमलों की आराधना कर बेटा। जिसने तेरे दादा दादी को पद दिया है, जिसने तेरे पिताजी को जो पद दिया है, सब उसी से प्राप्त कर रहे हैं, उसी से क्यों ना प्राप्त कर लो। और तू अगर मेरी बात मान ले तो ये संसार की मोह माया त्याग दे अभी, और बेटी मेरी बात मान
तू भगवान की आराधना कर। बेटा यदि उत्तम की तरह तू ऊंचा आसन चाहता है तो परमात्मा के चरणों के सिवा और कहीं मिलने वाला नहीं है। तेरे पितामह दादा मनु भी उन्हीं की आराधना करके ऊंचा आसन पा चुके हैं, तुझे भी वही मिल जाएगा। वही कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगाई, माँ की परिक्रमा की और जब प्रणाम करने के लिए माँ के चरणों में सिर रखा तो गंगा यमुना की धारा आंसुओं से निकल पड़ी। माँ के चरणों को ध्रुव ने आंसुओं से धो दिया, यह कहते हुए कि माँ मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, मैं जा रहा हूं। यदि नारायण ने दर्शन दे दिए तो लौटूंगा, नहीं तो यह मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे चरणों में हाथ रख कर के कह रहा हूं कि यदि नारायण दर्शन देंगे तो मैं लौटूंगा, नहीं तो खत्म हो जाऊंगा, वहीं शरीर को त्याग दूंगा। माँ ने उठकर छाती से लगा लिया। उस समय माँ कैसे रो रही होगी सुनीति, कैसे अपने व्याकुल हो रही होगी। अगर अपने मन को वहां ले जाओ तो पता लगे कि सुनीति उस समय कैसी व्याकुलता होगी उसके अंदर। पति ने तो पहले ही त्याग दिया था, आज पुत्र भगवान ने दिया तो वो भी छोड़ करके जा रहा है, लेकिन अंदर से खुश थी, मेरा बेटा मुझसे अलग हो रहा है तो लेकिन कहीं दूर नहीं जा रहा है, जो सबके रक्षक हैं उसी की तरफ जा रहा है। स्त्री को हमारे शास्त्रों में लता कहा है, बेल कहा है, बिना वृक्ष के सहारे खड़ी नहीं रह सकती। वृक्ष अपने आप खड़ा रह सकता है, पुरुष जिंदगी में अकेला रह सकता है, लेकिन नारी को सहारे की जरूरत पड़ती है, वह अकेले नहीं रह सकती। बचपन में माता पिता का सहारा होता है, जवानी में पति का सहारा होता है, बुढ़ापे में पुत्र का सहारा होता है, वो निराश्रित नहीं रह सकती। यहाँ पति ने छोड़ दिया और पुत्र भी जा रहा है अकेली, असहाय छाती से पुत्र को लगाकर इतना रोई कि ध्रुव की पीठ पर भिगो दी उसने। बार बार सिर पर हाथ फेरती है, बार बार मुंह चूमती है, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे बेटे, भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे, तुम्हारा संकल्प पूरा करे। हे परमात्मा, तू मुझे नरक दे देना, मुझे ज्यादा कष्ट दे देना, लेकिन मेरे वचनों पर विश्वास करके चलने वाले अपने भक्त ध्रुव को, इस बेटे को अपने दर्शन जरूर दे देना। शास्त्र कहते हैं कि हृदय से की हुई प्रार्थना, सच्चे हृदय की भावना जब भक्त कोई गाए है, भक्त वत्सल कान में पहुंच झट ही जाए। शास्त्र कहते हैं कि हृदय की हुई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। ठाकुर हृदय से प्रार्थना करो, आपके कार्य सिद्धि में देर हो सकती है, ठीक है, प्रार्थना हृदय से हो रही है तो ईश्वर जरूर पिघलेगा। दरवाजे पर खड़ी माँ पुत्र को विदा करती है। नावाजी भक्तमाल में एक लिखते हैं कि जब ध्रुव लंगोटी लगा करके वन के लिए तैयार हुए और महाराज को पता चला कि ध्रुव तप करने जा रहा है, तो उन्होंने संदेशा भेजा कि 1 सेर जौ का आटा अब 2 सेर कर दिया जाएगा, ध्रुव लौटा, ध्रुव तप करने ना जाओ। तो उन्होंने संदेश भेजा कि 1 सेर जौ का आटा दिया जाता है, अब गेहूं का आटा दिया जाएगा और वो 2 सेर कर दिया जाएगा। ध्रुव भजन करने जा रहे हैं, वन में न जाए, अभी बच्चा है। जब ध्रुव को जानकारी मिली तो सोचने लगे कि अभी तो मैंने भजन नहीं किया है, केवल भजन का संकल्प किया है। तब तक जौ की जगह पर गेहूं का आटा और वो भी दूना हो गया। ध्रुव जी ने कहा अगर भजन कर लूंगा तो क्या होगा, जब तक दूसरा सेवक संदेश लेकर के आएगा 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, 100 गांव। अंततः गत्वा महाराज आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। ध्रुव की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बिना भजन के किए संकल्प मात्र से यदि इतना मिल सकता है तो भजन करने का क्या फल होगा। सचमुच में हमारे कर्म
हों हमें सुख और दुख देते हैं। अगर हम सही अर्थों में ईश्वर के बनकर जिए तो जिंदगी में दुख नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता। ध्रुव जा रहे हैं, मार्ग में देवर्षि नारद मिले, वे भी परीक्षा लेते हैं। बिना परीक्षा के उन्नति कैसे होगी? साल के बाद बच्चों की परीक्षा होती है, तभी तो अगली क्लास मिलती है। जब तुम ईश्वर के रास्ते चलोगे तब तुम्हारी भी परीक्षा होगी। बिना परीक्षा के कैसे आगे बढ़ोगे? नारद जी आए, सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? महाराज परमात्मा का साक्षात करने जा रहा हूँ। अरे तुम तो आज अभी बच्चे हो, तुम्हारे जैसे जंगल में शेर खा जाएगा, रीछ हाथी भालू रहते हैं वहाँ खा जाएंगे तुम्हें। बेटा अभी तुम्हें भजन करने की क्या समय है? वापस जाओ, घर लौट जाओ। जवानी में भजन करना बचपन खाने पीने खेलने के लिए होता है। नारद जी उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव का उत्तर था, देवर्षि ईश्वर से मिलने की राह बताइए, नहीं तो मुझे आगे जाने का मार्ग दीजिए। मेरे रास्ते में हट जाइए, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, संकल्प करके निकला हूँ, प्राण त्याग दूंगा या ईश्वर का दर्शन करूंगा। ईश्वर दर्शन की राह दिखाइए। नारद जी ने जब उसका दृढ़ता देखी तो नेत्र सजल हो गए नारद जी के भी। ईश्वर दर्शन की राह दिखाइए ऐसे कह रहा है। बेटा माता ने जो रास्ता दिखाया है वही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके सिद्ध होते हैं जो हरि की शरण में पहुंच जाता है। हरि की शरण में पहुंच जाता है और मुख से हरि हरि जपता है। लेकिन जाने से पहले दीक्षा ले लो बेटा। दीक्षा गुरु के किए हुए बगैर भगवान स्वीकार नहीं करते। गुरु बनाओ, दीक्षा लो। बिना गुरु के ईश्वर जीव की स्वीकार नहीं करता। जिस कागज में सरकारी सील न लगी हो उसको नोट नहीं माना जा सकता। उसी तरह गुरु जब स्वीकार कर लेते हैं तब गोविंद स्वीकार किया करते हैं। सीधे तो प्रधानमंत्री से मिलना बहुत कठिन है, पहले उसके सहायक से मिलो। जैसे उनके सहायक होते हैं वैसे ही ये सब गुरु हमारे ठाकुर के भी सहायक हैं। दीक्षा लो, वही बिठाकर 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया नारद जी ने और कहा कि इस मंत्र का जप करो। जहां लिखा है कि यदि 7 दिन 7 रात इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो देवताओं का दर्शन हो जाता है। रात को सोना नहीं और जप करना खूब अच्छी तरह से, निरंतर जप, तो थोड़े से ही दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान दौड़े दौड़े वैकुंठ से तुम्हारे पास आएंगे। ये मेरी आज्ञा है और मेरा कहना है। गुरु के वाक्यों पर जिसने गुरु के वाक्यों पर विश्वास कर लिया उसकी तो भगवान ही सुनते हैं। फिर तो गुरु और शास्त्र दो एक ऐसी चीजें हैं, अगर शास्त्र सम्मत गुरु की भी बात नहीं है तो वो भी नहीं मानने योग्य है। गुरु की बात शास्त्र सम्मत हो और भगवान के भजन की तरफ प्रेरणा दे, वही गुरु की बात माननी चाहिए। और नारद जी का कहना किस तरह से पूरा होता है, भगवान किस प्रकार से आते हैं और कैसे दर्शन देते हैं और कैसे कैसे आराधना करते हैं और किस तरह से कठोर तपस्या करते हैं, ये आगे के भाग में आप सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान